हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसके 3:24 में ऐसा लिखा है कि जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद तुझे आएगी। परमेश्वर का वचन इस बात को बड़ी क्लियरली कहता है कि जब तू लेटेगा, जब तू आराम करने के लिए जाएगा तो तुझे डर नहीं लगेगा, तू अफ्रेड नहीं फील करेगा, और जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद का एहसास होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर जी हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, हम तो बड़े टेंशन में रहते हैं, हम तो हर समय अपनी वरीज के चंगुल में ही फंसे रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इसमें से हमें कौन बाहर निकालेगा, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपसे बात भी करेगा। क्या आप तैयार हैं? आज मैं खास तौर पर आपको बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के साथ और परमेश्वर अपनी बातों के साथ आपकी नींद को भी ब्लेस करते हैं और आपको नींद में भी ब्लेस करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी को नींद में भी आशीष देना जानते हैं। मैं कुछ वचन आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। शायद आपने इस विषय में पहले कभी बात नहीं सुनी होगी, ना ही कभी आपने सोचा होगा कि नींद में कि हमें ब्लेसिंग कैसे मिल सकती है। तो आज मैं इसी विषय पे आपके साथ बात करने जा रही हूँ। देखिए, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं और वर्स नंबर 28 पढ़ते हैं, तो वहां पर बड़ी क्लियरली बात मेंशन्ड है कि प्रभु कहते हैं कि जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, जो बहुत हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु इस बात को कहते हैं कि तुम अपना बोझ मुझे दे दो। मेरे अजीजों, हम इस वचन को सुनते तो हैं, कई बार लागू करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ये वचन शायद हमारी जिंदगी से दूर रहता है। शायद कई बार इस वचन की गहराई और ऊंचाई को हम समझ नहीं पाते हैं। शायद कई बार इस वचन को अपनी लाइफ में लागू होते हुए ही नहीं देख पाते हैं। लेकिन आज जिन बातों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट, एप्ट है और आपकी जिंदगी को वहीं पर छुएंगे जहां पर आज इस वचन की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि जी हाँ, मैं तैयार हूं, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देते हुए इस समय हर एक इंसान के लिए जिसने प्रभु इस वचन को सुनने के लिए आज लॉग इन किया है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन उनकी जिंदगी में काम करे। और प्रभु, यदि वो किसी भी तरह की वियरीनेस से होकर गुजर रहे हैं, किसी भी तरह की प्रभु फटीग और थकावट से होकर गुजर रहे हैं जो उनकी समझ से और उनके काबू से बाहर है, तो आज आपका ये वचन उनकी लाइफ में सिर्फ बात ही ना करे लेकिन काम करे। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा प्रभु आप सुनने के कान दें और हर एक ऐसा पर्दा जो उनके कानों पर पड़ा हुआ है, जो आपके वचन को सुनने नहीं देता है, उसे आज आप दूर कर दें प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है बुक ऑफ साम्स, जबूरों की पोथी में भजन संहिता 4:8 में, इन पीस आई विल बोथ लाई डाउन एंड स्लीप, यानी कि मैं शांति से लेट भी जाऊंगा और सो भी जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा परमेश्वर, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे एकांत में, एकांत मतलब कि मुझे अकेले में क्या करते हैं, निश्चिंत रहने देते हैं। आप मुझे सेफ और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। अब मैं आपके साथ जो बातें शेयर करने जा रही हूँ वो ये है, देखिए, जब परमेश्वर ने अपने दास एलिया से कहा था, जब वो अहाब से और येजबेल से भाग रहा था, वो इतना थक गया था, वो इतना हताश हो गया था। जब आप पहला सलातीन, पहला किंग्स उसका चैप्टर नंबर 19 पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि एक दिन पहले परमेश्वर का दास एलिया कितने बड़े बड़े काम करके आया और अगले ही दिन वो इतना हताश हो गया, वो इतना वॉर्न आउट हो गया है कि वो ये बात कह रहा है कि प्रभु मुझे उठा ले। अब यहाँ पर परमेश्वर में जब होकर वो बात, अपने दिल की बात, अपने दिल का गुबार निकालता है, तो वहां पर लिखा है कि वो सो गया, उसे नींद आ गई। और फिर परमेश्वर के दूत ने उसे हिलाया और उसे बोला कि कुछ खा पी ले, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। अब यहाँ पर आप देखें कि जब एक तरफ लिखा है कि वो बहुत घबराया हुआ था, एक तरफ लिखा है कि वो मरने के लिए तैयार था, एक तरफ लिखा है वो परमेश्वर को ये बात कह रहा है कि प्रभु आप मुझे इस धरती से उठा ले, मुझे मेरी जो जर्नी है वो खत्म कर दें, और दूसरी तरफ क्या है, वो सो गया। अब आप ये सोच सकते हैं कि इतनी टेंशन में उसको नींद आई कैसे, इतनी एंजाइटी में आखिर वो कैसे सो पाया।
मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बार बार इस बात को प्रभु रिएट्रेट करते हैं कि प्रभु विश्राम देने वाले, आराम देने वाले, रेस्ट देने वाले परमेश्वर हैं। और चाहे हम जैसी भी सिचुएशंस में से, जैसी भी हालातों में से होकर गुजरे, जब हम परमेश्वर की पनाह में आते हैं तो खुदावंद हमें क्या करते हैं? वो हमें अपनी रेस्ट के साथ भरते हैं। और जब आपको सुकून महसूस हो, इवन इन द मिडस्ट ऑफ द स्टॉर्म, अगर आपको सुकून महसूस हो जबकि आपको पता है सिचुएशन इतनी सुकून वाली नहीं और फिर भी आप आरामदेह महसूस करते हैं, तो आप जान जाएं कि परमेश्वर की हुजूरी ने आपको चारों ओर से ढांप दिया है। आमीन। देखिए, अब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता, बुक ऑफ साम्स, चैप्टर नंबर 127 के 2 में ऐसा लिखा है कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। यानी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, सुबह सुबह उठकर शाम तक काम करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत की रोटी खाने के बावजूद भी जब आराम और सुकून ना हो तो क्या फायदा है? वचन बता रहा है ये सब कुछ यूजलेस है, किसी फायदे का नहीं है। लेकिन साथ ही लिखा है क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान कर देता है। परमेश्वर अपने प्यार करने वाले लोगों को, जिनसे प्रभु प्रेम करते हैं, प्रभु पर जिनका भरोसा है, प्रभु उन्हें नींद ऐसे ही दे देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत अमीर लोग भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें टेंशन के मारे नींद ही नहीं आती, हम रात को नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, हमें सुकून ही नहीं महसूस होता, थोड़ी सी आहट होती है हम उठ के बैठ जाते हैं। वो क्या है? वो बेसुकूनी है, वो सब व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो सब बेकार है वो चीजें, क्योंकि जिनसे परमेश्वर प्यार करता है वो तो साउंड स्लीप को एंजॉय करते हैं, वो पूरी नींद को एंजॉय करते हैं बिना दवाइयों के। यहां पर तो ये चीज लिखी है, लेकिन एक और मैं आपके साथ इस वचन का पहलू आपके आगे लेकर आना चाहती हूँ, जो कि अगर आप एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, इट इज इन वेन फॉर यू टू राइज अप अर्ली। यानी सुबह सवेरे उठना आपके लिए जो है वो किसी फायदे का नहीं है। और रात को टू रिटायर लेट, यानी कि रात को बहुत लेट सोना भी आपके किसी फायदे का नहीं है। टू ईट द ब्रेड ऑफ एंक्शियस लेबर्स, यानी कि बहुत मुशक्कत करने के बाद जो आप रोटी खाते हैं वो भी बेकार है। आगे लिखा है, फॉर ही गिव्स ब्लेसिंग्स टू हिज बिलवेड इवन इन हिज स्लीप। यानी कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले को नींद में भी आशीष दे देते हैं। वाह! आज तक आप शायद ये पढ़ते आए थे कि परमेश्वर नींद देते हैं, आशीष के रूप में प्रभु सोने के लिए उस बंदे को सुकून देते हैं। लेकिन देखिए इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रिय को, जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं, उन्हें नींद में ही बरकतें दे देते हैं। वाह! अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, पास्टर नीतू नींद नहीं आती तो बरकतें कहां से आएंगी? देखिए मैं आपके साथ इसीलिए इस वचन को लेकर आई हूं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। ये आपको जो है बताएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। जब आप ऐसे हालातों से निकले जहां बिल्कुल स्टॉर्म्स के साथ आपकी जिंदगी भरी हुई है, हलचल के साथ चीजें मची हुई हैं, मन शांति नहीं है, करना क्या है? मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करने जा रही हूँ कि एक्चुअली नींद में आशीष मिलती कैसे है। जब आप जेनेसिस की, पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, उसके चैप्टर नंबर 2 में आप देखें 19 आयत में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम को देखा तो प्रभु ने इस बात को कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसके लिए प्रभु को ऐसा लगा कि एक ऐसा सूटेबल हेल्पर बनाना चाहिए, एक ऐसी जो उसके साथ मेल खाती हुई चीज बननी चाहिए, जो उसकी हेल्प भी करे, उसके साथ रहे और उसके अकेलेपन को दूर करे। तो जब आप 18 आयत में ये देखते हैं कि परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, तो 21 आयत में प्रभु ने क्या किया? उसे नींद में डाल दिया। लिखा है कि आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाल दिया, और गहरी नींद में डालकर प्रभु ने क्या किया? उसकी पसली का हिस्सा निकाला और वहां पर परमेश्वर ने वापस से फ्लैश को भर दिया, और उस पसली के हिस्से को प्रभु ने फैशन किया, उसको फॉर्म किया, उसको तैयार किया, ताकि आदम के साथ एक सूटेबल हेल्पर, ताकि आदम के साथ मेल खाती हुई एक ऐसी महिला, एक ऐसी औरत बनाई जाए जो उसके ही
जिंदगी का, उसी ही की बॉडी का एक हिस्सा हो। तो जब वो गहरी नींद में पड़ गया, उस समय परमेश्वर ने इस काम को किया, और जब प्रभु ने करने के बाद उसे जगाया तो उसने देखा कि उसके साथ कौन है। उसके साथ उसी में से निकाला गया कुछ है, और वो इस बात को कहते हैं कि मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरे मांस में से का मांस है, ये मुझी में से निकाली गई है, नर में से निकाली गई है, तो ये नारी होगी। Because she has been taken out from a man, तो she will be called a woman. So यहाँ पर आप देखिए परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष दी आदम को। कब? जब उसे नींद में डाल दिया। तो प्रभु ने उसे गहरी नींद दी, और गहरी नींद के साथ ही परमेश्वर ने आशीष दी, ताकि जब वो उठे तब वो उस आशीष को अपनी आंखों के सामने देखने पाए, तब वो उस चीज को रिलिश कर पाए जो परमेश्वर की ओर से उसकी जिंदगी में आई थी। सो मेरे अजीजों, सबसे पहली चीज हम ये सीखते हैं कि जब परमेश्वर आपको रेस्ट देते हैं, जब परमेश्वर आपको सुकून की नींद देते हैं, तो वो सिर्फ यही नहीं होता कि आप सुबह उठे और आप कहें हाँ आई एम फीलिंग सो फ्रेश, आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग सो गुड। वो सिर्फ इतनी बात के लिए नहीं होता, लेकिन उस नींद के अंदर भी परमेश्वर आपको आशीष दे रहे होते हैं। आमीन। देखिए, नींद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इंसान की जिंदगी की बात करें तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है। अब आप सोच सकते हैं कि पास्टर नहीं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों है? क्योंकि देखिए, मैंने एक वीडियो में इस बारे में बात की थी कि जब आप सो रहे होते हैं तो उस समय, रात के समय जब आप बेध्यानी में होते हैं और आप परमेश्वर को अपनी नींद नहीं सौंपते हैं और आप सोने से पहले प्रार्थना नहीं करते हैं, तो क्या होता है? तो शैतान टिप टो करता है, वो धीरे धीरे आता है और आपकी जिंदगी में छोटे छोटे ऐसे बीज बो देता है जो अनगॉडली चीजों के बीज हैं। और जब आप उठते हैं, आप देखते हैं कि वो चीजें जो है वो आपके सामने दिखाई देनी शुरू होती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें दिखाई देनी शुरू होती हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि सोने से पहले कौन से वचन पढ़ने चाहिए और क्यों पढ़ने चाहिए। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, तो आप जरूर इस वीडियो को भी चेक कीजिएगा, इसको भी जरूर देखिएगा। तो नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यानी आपकी नींद या तो प्रभु की ओर से आपको आशीष देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, या तो फिर विरोधी की तरफ से, एनिमी की तरफ से आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपकी नींद दोनों तरफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए यहां पर जब आप पढ़ रहे हैं कि आदम को परमेश्वर ने नींद में डालकर क्या किया? ब्लेस कर दिया। और ब्लेस किया तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्रूटफुलनेस की बात की जाती है, जो मल्टीप्लिकेशन की बात की जाती है, जो धरती को भरने की बात की जाती है, जो उसके ऊपर अधिकार लेने की बात की जाती है, वो सब कुछ तब पूरा हुआ जब आदमी और औरत एक हुए। यानी कि इससे पहले कि आपकी जिंदगी में की हुई प्रोफेसीज पूरी हों, इससे पहले कि आप अपनी जिंदगी में उन बातों को कंप्लीट होते हुए देखें जो परमेश्वर के वचन की और प्रोमिसेस की बातें हैं, आप उन जगहों से निकलेंगे जो आपको एंग्शियस करेंगे, जो आपको परेशान करेंगे, जो आपके विश्वास को हिला देंगी और जो आपके विश्वास को टेस्ट करेंगी। लेकिन ये वो समय होगा जब परमेश्वर से जब आप रेस्ट मांगेंगे, प्रभु आपको रेस्ट देंगे और आपको उन आशीषों में बढ़ने के लिए तैयार करेंगे। और बाय द टाइम आप अपने आप को रेडी देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने प्रभु ने अपनी आशीष को, जो आपकी लाइफ में, वो बरकत को जो प्रभु आपकी लाइफ में देना चाहते हैं, उस ब्लेसिंग को अनफोल्ड कर रहे हैं। आमीन। सो ये है पहला उदाहरण। दूसरा एग्जाम्पल भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आप इसको देखें जेनेसिस की किताब, उसके चैप्टर नंबर 15 में इसका जिक्र आपको मिलेगा। देखिए, प्रभु ने सबसे पहले जो बात की थी, यहावे खुदावन ने अब्राहम के साथ जो बात की थी और उसके साथ जो वाचा बांधी थी, जिस कोवेनेंट को बांधा था, वो चैप्टर नंबर 12 में हुई थी। लेकिन 12 से लेकर 15 तक वो प्रॉमिस, वो कोवेनेंट का कोई भी हिस्सा पूरा होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा था। और 15 में वो बहुत एंग्शियस हो गया था। लेकिन उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात बोली कि तेरी ढाल, मतलब तेरी ढाल और तेरा बड़ा रिवॉर्ड मैं हूं। और उसके बाद परमेश्वर उसे बताना शुरू करते हैं कि प्रभु उसकी जिंदगी में क्या करने जा रहे हैं। उसे एक बेटा देने जा रहे हैं, जिसके साथ वो वाचा, वो प्रॉमिस, वो कॉवेनेंट जो है वो पूरा होगा, जो प्रभु ने अब्राहम के साथ बांधा है। लेकिन अब आप देखिए कि ये सारी चीजों से वो इतना ओवरवेल्म हो जाता है, वो इतना इन चीजों को सुनकर जो है वो घबरा जाता है। और ये सब कुछ विजन में ही हो रहा है, ये सब कुछ दर्शन में ही हो रहा है। और उसके बाद क्या लिखा है 12 आयत में जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि उस पर इतना भय छा जाता है, वो इतना डेस्परेट हो जाता है, इतने टेंशन में आ जाता है, और उसके बाद वो सो जाता है।
और जब वो सो जाता तो परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जब जब इंसान व्याकुल होता है, जब जब परमेश्वर का जन तकलीफ में होता है, तो उस समय प्रभु और कोई चीज नहीं उसे बोलते हैं, प्रभु से रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, प्रभु से शांति से भरने के लिए बोलते हैं। तो कई बार आपको रेस्ट करना जरूरी होता है। ये नहीं कि जब तक आप वो सारी चीज को हैंडल कर लें, जब तक उसका सोल्यूशन निकल आए, जब तक उस चीज की जो है आप तह तक ना पहुंच जाए, तब तक आप आराम ना करें। जी नहीं, मुझे ये लगता है कि जो जो वचन हम पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से भी और प्रभु के वायदों के हिसाब से भी हमारे लिए रेस्ट करना उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। जब मैं एलिया की ही बात कर रही थी, जो कि चैप्टर नंबर 19 है, पहला सलातीन, पहला किंग्स में, पहला राजाओं में, तो उस जगह पर भी आप इस बात को देखने पाते हैं कि इससे पहले कि उसे खाना दिया गया, इससे पहले कि उसको इंस्ट्रक्शन दी गई, उसे आराम दिया गया, वो सो गया, उसकी आंख लग गई और वो नींद में चला गया। तो यानी परमेश्वर अपने प्रियजन को रेस्ट देना जानते हैं। उसके व्याकुल स्थिति में भी परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाना जानते हैं। आज अगर आप अपनी जिंदगी में टॉर्मेंटेड फील कर रहे हैं और आप बहुत सारी चीजें जो है आपकी लाइफ में बिखरी हुई हैं, उन्हें समेट नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जिन्हें आप अपनी कैपेसिटी में हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपकर रेस्ट करना है। आपको इस बात को कहना है, प्रभु मैं आज इस वचन के द्वारा सीख रहा हूं, मैंने इस बात को सीखा है कि प्रभु आप में मैं विश्राम को पा सकता हूं। और फिर आपको वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 और 28 वर्स जो है वो आप पढ़े, 11 चैप्टर की 28 वर्स को, उसको क्लेम करें परमेश्वर के सामने रखते हुए और अपने बोझ को प्रभु को देते हुए रेस्टफुल स्टेट में आ जाए और बोले प्रभु मुझे आपके आराम की जरूरत है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि पहला राजाओं उसके चैप्टर नंबर 3 की वर्स नंबर 5 में है। यहाँ पर राजा सुलेमान के बारे में बात की गई है। तो सुलेमान को बहुत यंग एज में परमेश्वर ने उस राजगद्दी पर बिठा दिया था, जो उसके पिता की राजगद्दी थी, जो दाऊद की राजगद्दी थी। और यहाँ पर जब वो ड्रीम में ही होता है, जब वो जो नींद में ही होता है, उस समय परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं और प्रभु से कहते हैं कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। और आप जब देखेंगे वर्स नंबर 5 में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधी रात को परमेश्वर ने क्या किया, उसको ड्रीम में आकर, उसको नींद में आकर प्रभु ने उससे बोला कि तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं। और फिर हम देखते हैं कि वो कैसे अपनी उन सारी बातों को रखता है प्रभु के सामने। और 9वीं आयत में अगर आप पढ़े तो वो लिखता है कि प्रभु जी मुझे विजडम दे, मुझे अंडरस्टैंडिंग दे, मुझे वो सीखने का दिल दे, मुझे लोगों को जज करने का जो है एप्टीट्यूड दे, जिससे मैं आपके लोगों का न्याय अच्छे से कर सकूं, ताकि मैं आपके रास्तों पर चल सकूं। तो वो बेसिकली क्या मांग रहा था? वो परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा था, अकल मांग रहा था, अंडरस्टैंडिंग मांग रहा था, वो दिल मांग रहा था जो कि परमेश्वर के हिसाब से सही फैसले ले सके। तो उसने ये चीज मांगी, उसने और कुछ नहीं मांगा। मुझे धन दे दो, मुझे दौलत दे दो, मुझे नाम दे दो, मुझे शोहरत दे दो, उसने कुछ नहीं मांगा, उसने बेसिक चीज मांगी। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु कहते क्योंकि तूने अकल मांगी, क्योंकि तूने और कोई दुनियावी चीजें नहीं मांगी, तो प्रभु कहते ये अकल तो मैं तेरे को दूंगा ही दूंगा, साथ में सारी दुनियावी चीजें भी तेरे को दे दूंगा, कि तेरे सामने कोई बंदा खड़ा नहीं रह सकेगा, तेरी अंडरस्टैंडिंग, तेरी विजडम के सामने कोई बंदा खड़ा नहीं रह सकेगा। और धन दौलत के मामले में भी तेरे सामने प्रभु कहते कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे जो आशीष दी वो उसकी मांगने से बढ़कर था, क्योंकि उसने दुनियावी चीजों पर से ध्यान हटाकर उस चीज को मांगा जो परमेश्वर के दिल के बड़ी करीब है, और उसने विजडम मांगी। तो मेरे अजीजों, ये भी कहां पर हुई? ये भी उसी जगह पर हुई जहां पर हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ रेस्टफुलनेस। ये भी उसी जगह पर हुई जहां पर सुकून की नींद में वो सो रहा था। उसने परमेश्वर के सामने जो थी ऑफरिंग्स चढ़ा दी थी, और अब वो बिल्कुल रेस्टफुल स्टेट में था, और उस जगह पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। आज मैं एक बार फिर से आपको यही बात समझाऊंगी। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू, मुश्किल होगा आपके लिए इतनी जद्दोजहद के बावजूद भी रेस्टफुल स्टेट में आना, लेकिन परमेश्वर जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हें नींद ऐसे ही दे देते हैं। और सिर्फ नींद ही नहीं देते, नींद में आशीषें भी ऐसे ही दे देते हैं। सो इसलिए जब भी आप वचन को पढ़े तो इस बात को कहें कि प्रभु मैं ओवरवर्क्ड हो चुका हूं, प्रभु मैं ऑलरेडी अपने जिंदगी में स्ट्रेच करके अपने आप को एक लिमिट तक पहुंच चुका हूं, और अब इससे ज्यादा मैं अपनी लिमिट्स को और एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो प्रभु मैं आपसे मांगता हूं कि आप मुझे आराम दें,
मुझे आपके आराम की जरूरत है। उस समय ये ना मांगे प्रभु मुझे सोल्यूशन की जरूरत है, प्रभु मुझे ये जरूरत है, मुझे वो जरूरत है। सिर्फ उस समय आराम मांगे, परमेश्वर मुझे आपके आराम की जरूरत है, मुझे आपके फजल की जरूरत है, मुझे आपकी अकल की जरूरत है। प्रभु से ये बातें मांगे, और जब आप ये मांगेंगे आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको गहरी नींद तो देंगे ही, नींद में आपको आशीषें भी दे डालेंगे। आमीन। सो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के साथ आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। तभी अब मैं दोबारा उस बात को जो है आपको रिमाइंड करवाऊंगी जहां लिखा है कि जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू डरेगा नहीं, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। कब आएगी? जब आप परमेश्वर से मांगेंगे। कब आएगी? जब आप अपना बोझ परमेश्वर को दे देंगे। कब आएगी? जब आप अपनी जिंदगी के हालातों को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे। कब आएगी? जब आप कुछ ऐसे फजूल की चीजों को नहीं मांगेंगे जो आपकी जिंदगी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन परमेश्वर से अकल को, परमेश्वर से ग्रेस को मांगेंगे, करेज को मांगेंगे और आराम को मांगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और एक बार फिर से मैं आपको भजन संहिता 4:8 भी रिमाइंड करवाना चाहूंगी, जहां लिखा है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। इस वचन को आप नोट कर लीजिए। जो वचन मैं आपको बता रही हूँ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जब आपको नींद नहीं आएगी और जब आप रेस्टफुल स्टेट में आना चाहेंगे। तो आप इस वचन को बोल सकते हैं कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा परमेश्वर, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे एकांत में, अकेले में निश्चिंत रहने देते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो मुझे सुरक्षित रखते हैं। सिर्फ आप ही हैं जिनके ऊपर मैं कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट कर सकता हूँ। आमीन। सो मेरा ये विश्वास है कि आज के इस वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है, और अगर सीखा है तो इसको अप्लाई भी करें, और जब अप्लाई करें तो अपनी गवाही भी हमारे साथ शेयर करें। सो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर नींद ऐसे ही दे देते हैं, और नींद में आशीषें भी भरपूर दे देते हैं। सो प्रभु आपके साथ हो, और अगर आपने इस वचन के साथ आशीष पाई है तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी टेंशन में है, उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी के हालातों में बहुत कशमकश करके उसे जी रहे हैं, उन लोगों के साथ जो आप चाहते हैं कि वचन को जानकर, वचन को सीख कर प्रभु के अनुग्रह को, परमेश्वर के फजल को अपनी लाइफ में पा सके, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि जब आप इन बातों को शेयर करेंगे उन्हें तो आशीष मिलेगी ही मिलेगी, उनकी वजह से आपको भी डबल आशीष मिलेगी। एक तो आपने खुद क्योंकि वचन रिसीव किया है इसके लिए, और एक क्योंकि आप किसी के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उस वीडियो का भी लिंक डाल दिया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं कि रात को सोने से पहले आप कौन से वचनों को पढ़ें ताकि प्रभु की आशीषों को आप अपनी जिंदगी में देखने पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।